नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो इसमें जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, कैथल जो जिला है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो बनते हैं, जो HSC के द्वारा एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित हम जो उन प्रश्नों को करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो है CET जो एग्ज़ाम ये ले जाएगा और उसमें जो है हरियाणा जी के से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो बात करें यहाँ पर कैथल की, तो कैथल जो है ये हरियाणा के उत्तर में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में है पंजाब, पूर्व में है करनाल व दक्षिण में है जींद जिला। कई बार एग्जाम में इसकी जो स्थापना पूछ ली जाती है, तो 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। और अन्य जो नाम है जिनसे इनसे जाना जाता है, जैसे हरियाणा की छोटी काशी, कपिल मुनि की नगरी, गुरुद्वारों का शहर, और प्राचीन नाम है कपिल स्थल। कपिल जो मुनि थे उनकी नगरी से माना जाता है। उसके बाद नामकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो कपिल मुनि जो थे, कपिल ऋषि, इसी के नाम पर जो है इसका नाम कैथल पड़ा है। मुख्यालय इसका कैथल में है और उपमंडल ये कैथल, गोला और कलायत है। तहसील भी कैथल, गोला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी है। उसके बाद उप तहसील तो ये राजौंद, डांड और सीवन है। उसके बाद है खंड में गोला, कैथल, राजौंद, सीवन, कलायत और पुंडरी। क्षेत्रफल तो यह है 2471 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 2019 के अनुसार, तो 2019 के अनुसार 919 जो है 1000 पुरुषों पर रहेगा। लिंग अनुपात जो है कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। उसके बाद है साक्षरता दर, तो 69.15% जो है साक्षरता दर है। और घनत्व तो यह है 464 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र इसका कुरुक्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र कैथल, पुंडरी, कलायत और गोला। नेशनल हाईवे जो है यहाँ पर रहेगा 152। और कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे कैथल जो जिला है किससे अलग होकर बना है, तो करनाल से। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में 6 मंडल हैं: अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो जो यहाँ पर कैथल जिला है किस में आता है, तो जो करनाल मंडल है इसमें आता है कैथल। और इसमें कौन कौन से आते हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। तो ये 4 जो है इसमें आते हैं: करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। और अगर इनके अलावा एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो जैसे अम्बाला मंडल है, अम्बाला जो मंडल है इसमें आते हैं अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। करनाल मंडल में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। रोहतक मंडल में आते हैं सबसे ज़्यादा 5। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। उसके बाद है हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, 4 जिले आते हैं। उसके बाद है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूंह। और जो गुरुग्राम मंडल है इसमें आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो इसमें ये 3 आते हैं। सबसे अगर 3 पूछ ले जाए तो गुरुग्राम में भी 3 आते हैं, और जो अम्बाला है इसमें भी 3 आते हैं, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर।
नेक्स्ट जो है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध स्थल एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा। तो ये क्वेश्चन जो है पहले जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष 2021 में, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रजिया सुल्तान और इनके जो पिता है इनके बारे में। तो रजिया जो सुल्तान है इसका मकबरा इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, तो इनके पिता का नाम आपने याद रखना है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, और इनके पति का कत्ल उसी के सरदार के द्वारा कैथल के निकट कर दिया गया था। भारत की जो साम्राज्ञी है रजिया का मकबरा कैथल में बना हुआ है और मृत्यु हुई थी 1240 ईस्वी में। उसके बाद नवग्रह कुंड। तो महाभारत के समय भगवान जो श्री कृष्ण है इन्होंने युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह यज्ञ करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था, और इन कुंडों के स्नान के महत्व के कहानी से छोटी काशी कहा जाता है। और जो नवग्रह कुंड है जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और कुंड है, तो ये है नवग्रह कुंड। उसके बाद है यहाँ से 11 रुद्री शिव मंदिर। तो इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। और ये जो पाशुपत अस्त्र वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन को कौन सा अस्त्र जय भगवान शिव ने दिया था। तो ये पाशुपत अस्त्र है जो भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। उसके बाद है नंबर 4 में अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर। तो यह मंदिर प्राचीन है। और उसके बाद है मीरा नौबहार पीर की मजार या गोला चिक्का में। तो यह जो मजार 1960 वर्ष पुरानी बताई जाती है और बाबा मीरा को बड़ा पीर भी यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 6 में पुंडरीक सरोवर। यहाँ पर पुंडरीक जो ऋषि है इनकी तपस्थली आश्रम था। नंबर जो यहाँ पर 7 है इसमें है गुरुद्वारा नीम साहिब। तो यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो यहाँ पर जो है कैथल जो जिला है इसका चित्र है, आप ये देख सकते हैं। तो अलग अलग जो इसमें ये दिखाए गए हैं, जैसे जिले का मुख्यालय हो गया, मुख्य शहर, अन्य शहर कौन कौन से हैं, जल निकाय, और मुख्य मार्ग कौन से हैं, अन्य मार्ग हो गया, या जिले की सीमा है, राज्य की सीमा, या फिर यहाँ से कौन कौन सी रेलवे लाइन जो है कहाँ से जाती है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से गुरुद्वारा मंजी साहिब। यह गुरुद्वारा सिखों के 6ठे और 10वें गुरु हरगोविंद व गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। तो यह क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आ चुके हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? कैथल में। और यह गुरुद्वारा सिखों के 6ठे और 10वें गुरु हरगोविंद व गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। उसके बाद है गीता मंदिर। तो ये पुंडरीक तीर्थ पर जाते समय विशाल चबूतरों के पास विशाल गीता मंदिर जो यहाँ बना हुआ है। नंबर जो यहाँ पर 10 है यह है अंजनी का टीला। तो कैथल जो है इसको हनुमान का जन्मस्थल भी माना जाता है और हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला एक दर्शनीय स्थान है। उसके बाद यहाँ से नंबर 12 में है कोयल रिसोर्ट कैथल में। और नंबर 13 है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। 1988 में जो बना था, कैथल में है और हिरणों के लिए इसे जान जाता है। हिरण की जॉइन के लिए प्रसिद्ध है और सोनसर जंगल भी कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 14 में बाबा शाह लाल की मजार कैथल में है और बालू का टीला तो ये भी कैथल में है। तो ये जो यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं।
उसके बाद यहाँ से प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं, जैसे वामन द्वादशी का मेला हो गया, देहाती मेला और फल्गु का मेला फड़गांव जो है वहाँ पर लगता है, पुंडरीक का मेला कैथल में है। और ये जो मेले वाले जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, लगभग 100 प्लस जो है उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है इसमें 100 क्वेश्चन के अंदर सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी जगवाए गए हैं। और बहुत बार जो है HSC के द्वारा उनमें से भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो आप जो उनको देख सकते हैं। नहीं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आइए जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो जैसे राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है, तो कैथल का सबसे बड़ा पुराना कॉलेज है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है नंबर 2 में इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और नीलम यूनिवर्सिटी है कैथल में। उसके बाद हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, तो ये यहीं पर है। उसके बाद जहाँ नदी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सरस्वती और घग्गर नदियाँ यहाँ से जाती हैं। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व ममता सोड़ा ये पर्वतारोही है और मधु शर्मा ये गायिका है। उसके बाद जो यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको देख लेते हैं। जैसे इंदौर स्टेडियम, महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम ये कैथल में है। और उसके बाद कैथल के लोगों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और गुलाब फूल का उत्पादन सबसे अधिक कैथल में होता है। और वृद्ध केदार झील, तो ये भी जा कैथल में है। और नंबर 5 में है पुराणों के अनुसार कैथल की जो स्थापना है ये युधिष्ठिर जो उन्होंने की थी। और नंबर 6 है हरियाणा का कैथल जिला ऐसा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जो यहाँ पर हम हरियाणा जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि रैपिड मेट्रो हरियाणा सिकंदरापुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की किस लाइन के साथ इंटरचेंज प्रदान करती है? ब्लू लाइन, वायलेट लाइन, येलो लाइन या पिंक लाइन? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, येलो लाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो सोनीपत के ये कौन सा स्थान है जहाँ पर मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई है? बराही, गन्नौर, गोहाना या राय में? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी, राय। और यह जो राय नामक जो स्थान है यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। और जो सोनीपत जो है सबसे ज़्यादा कुंभी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 जुलाई 2015, 6 जुलाई, 4 अगस्त या 9 मई 2015 को? तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी यहाँ पर 4 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2017 को हरियाणा सरकार ने सब्जी उत्पादन हेतु कौन सी योजना चलाई थी? भुवंतर भरपाई योजना, सब्जी उत्पादक हरियाणा भुवंतर या हरियाणा सब्जी उत्पादन योजना? तो इसका नाम था भुवंतर भरपाई योजना। डेट एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो 31 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की गई है? गन्नौर, पंचकुला, रोहतक या गुरुग्राम में? तो फल व सब्जी मंडी यह है ऑप्शन ए, गन्नौर में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुरथल, सोनीपत में, पानीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र में? तो यह है मुरथल, सोनीपत में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की जो स्थापना है कब हुई थी? 20 फरवरी 1947, 2 फरवरी 1966, 4 मार्च 1947 या 1 फरवरी 1969 को?
तो इसकी जो यहाँ पर स्थापना है ये हुई थी ऑप्शन डी यहाँ पर 1 फरवरी 1969 को। अगला जो क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर, गरोंडा, कन्नौर या जगाधरी में? तो शेख चिल्ली जो है इनका मकबरा है थानेसर में। और थानेसर के जो शासक है ये थे राजा हर्षवर्धन। इनके जो दरबारी कवि है इनका नाम था बाणभट्ट, और महर्षि बाणभट्ट ने इनके ऊपर लिखी थी हर्षचरित। इन्हीं के समय में जो है चीनी यात्री हिंसा जो है ये भारत आए थे। और तो ये जो क्वेश्चन अपने जरूर याद रखना है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? वर्ष 1969 में सूरजबान ने, 1885 में राखलदास बनर्जी ने, 1952 में अमरनाथ घोष ने, या 1997 से 1999 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी है। वर्ष 1997-1999 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो हड़प्पा स्थल की जो खोज है ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है? रोहतक, ढाकला, सोनीपत या करनाल से? तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध, तो इनका जो संबंध है ये ढाकला से माना गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय विधानसभा की सीटें 44, 54, 66 या 77? तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय 54 जो है सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां गर्भ निरोधकों के रूप में इंजेक्शन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या पश्चिम बंगाल में? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर हरियाणा में। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुरुग्राम में? तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर रोहतक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख जो नदी है इनमें से कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली नदी, और ये जो फरीदाबाद जो है कृषि यंत्र जो उपकरण है उसके लिए जाना जाता है, तो आपने इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है इसमें बहने वाली प्रमुख नदी सरस्वती, साहिबी, यमुना या मारकंडा? तो ये है यमुना नदी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गीता जयंती एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र से मथुरा को 11-901 व 11-902 नंबरों से चला जा रहा है। वर्तमान में इसका रूट कुरुक्षेत्र खजुराहो हो गया है। अब इसका परिवर्तित जो नाम है ये क्या है? तो इसका परिवर्तित जो है ये रहेगा ऑप्शन डी 11842, 11841। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 3, 5, 2 या 6? तो इनकी संख्या है ऑप्शन 2 यहाँ पर 2। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, सूचना एवं लोक संपर्क, उद्योग, साहित्य, अकादमी से? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका इनमें से कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पांचजन्य? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, तो यह है ऑप्शन ए हरिगंधा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा के नाम से जाना जाता है? यह हृदय हरियाणा के नाम से जाना जाता है जींद, रोहतक, सोनीपत या करनाल को? तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर जींद।
जयंती देवी जायस के नाम से इनका नाम जींदीए पड़ा था और हरिदेव हरियाणा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिंदल ग्रुप ब्राजील की कंपनी टोर्स अरमास एसए के साथ मेक इन इंडिया के तहत हरियाणा के किस जिले में छोटे हथियार बनाने का प्लांट ये लगाने जा रही है? हिसार, पलवल, रोहतक या फरीदाबाद में? तो यह है ऑप्शन ए हिसार में। और ये जो हिसार जो है इसे स्टील सिटी जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने इसे याद रखना है। हिसार से गुजरी महल, पशु अनुसंधान केंद्र और कृषि यूनिवर्सिटी, तो ये सभी जो है हिसार में है और पहले भी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।